अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और वो हमारे पास टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है सर्ड। सर्ड क्या होता है? ठीक है, बिकॉज सारे क्वेश्चन इसी से ही रेलिवेंट है। अब सर्ड को पहले हम डिफाइन करते हैं और फिर एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। सर्ड होता है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड। ये कुछ कहने के वर्ड्स हैं जिनको आपने केयरफुली इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पर मैं इसको लास्ट से अंडरस्टैंड आपको करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ लिखा हुआ वर्ड रैशनल रेडिकैंड। रैशनल रेडिकैंड, रैशनल नंबर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन अ पी ओवर क्यू फॉर्म, या सिंपली जो नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम कहते हैं दे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे साथ लग गया रैशनल रेडिकैंड। इसके मीनिंग क्या है? देखें, यहाँ पर मैं एक सिंबल बनाता हूँ, ये सिंबल, और आप इससे फेमिलियर भी हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरह का सिंबल और यहाँ पे लगा दूँ एक नंबर 3, ये होता है क्यूब रूट। ठीक है, अब जो नंबर भी इस रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? रेडिकल साइन। ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। ठीक है, अब इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर लिखा होगा उसको बोलते हैं रेडिकैंड। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ मैं सपोज। ठीक है, यहाँ भी 5 लिख रहा हूँ सपोज। ठीक है, तो ये जो आपके रेडिकल साइन के इनसाइड ये नंबर है, इसको बोलते हैं रेडिकैंड। ठीक है, ये जो आपका रेडिकैंड यहाँ पर होगा, इट मस्ट बी रैशनल। ठीक है, अंदर नंबर जो हमारे पास होगा इसका रैशनल होना जरूरी है। ठीक है, अब ये सारा कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। कब होता है? जब रेडिकैंड परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के मीनिंग क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर बनता हो। मैं कहता हूँ 4 है, 2 का स्क्वायर बनता है। इसके अलावा 9 है जो कि 3 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, 16 है जो कि 4 का स्क्वायर बनता है। तो अगर ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर रेडिकल साइन के अंदर आएंगे तो फिर वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप उसको चेक कर सकते हैं। 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर में जस्ट आपको 2 देता है, रेडिकल साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास क्या है? ये नंबर रैशनल है, क्यू फॉर रैशनल। ठीक है, लेकिन इस नंबर ने होना क्या था? इरेशनल। ठीक है, इनसाइड जो हमारे पास ये रेडिकैंड है ये रैशनल होगा, लेकिन ओवरऑल ये नंबर, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा इरेशनल। अब ये इरेशनल तभी होगा जब इनसाइड रेडिकैंड परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ये नंबर सारा रैशनल बन जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए था? होना चाहिए इरेशनल। वो तब बनेगा जब इनसाइड नंबर, मतलब मैथ की लैंग्वेज के अंदर रेडिकैंड ये वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्ड। ये नंबर सारा क्या है? ये सर्ड है। होगा क्या? इसको अगर हम अब डिफाइन करें, इसका मीनिंग ये बनता है एन इरेशनल रेडिकल, ठीक है, विद रैशनल रेडिकैंड। ये नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा रैशनल। ठीक है, और ये सारा फिर क्या होगा? ये सारा अगर इरेशनल है तो फिर क्या होगा? ये एक सर्ड कहलाता है। ये सिंपल सर्ड की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके, अब आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये, इसकी कुछ टाइप्स भी हैं सर्ड की। पहली हमारे पास आती है मोनोमियल सर्ड। अगर सर्ड में एक ही टर्म है, ये एक सर्ड है। ठीक है, अगर एक ही टर्म है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल सर्ड। क्या बोलते हैं? मोनो मीन 1 होता है। ठीक है, मोनोमियल सर्ड में इसके यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूं, मोनोमियल सर्ड। अगर इसमें 2 टर्म्स आ जाएं, लाइक √2, इसमें आप एक और सर्ड प्लस कर दें √3। अब ये 2 टर्म्स यहाँ पर कंबाइन हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, इसको बोलते हैं बायनोमियल सर्ड। बाय में 2 होता है, बायनोमियल सर्ड। ठीक है, ये भी एक बायनोमियल सर्ड है, लेकिन अगर सर्ड के अंदर एक सिंपल नंबर भी प्लस होगा वो भी बायनोमियल सर्ड ही होगा। ठीक है, अगर 2 टर्म्स के अंदर एक टर्म भी सर्ड होगी तो वो ओवरऑल
सर्ड ही कहलाएगा। तो ये सर्ड है और इसमें दो टर्म्स हैं, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, बाइनोमियल सर्ड ही है। और अगर तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल सर्ड। तो इस तरह आगे इनकी टाइप्स भी आपने अंडरस्टैंड किया। मेजर हमारे पास दो यही है, एक मोनोमियल सर्ड और एक बाइनोमियल सर्ड। इन्हीं दो को आपने ज्यादातर अंडरस्टैंड या आगे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना होगा। अब आ जाए क्वेश्चन के अंदर। ठीक, क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर जो भी नीचे टर्म है उसमें से सर्ड को खत्म करना है। सर्ड खत्म कब होगा, जब इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाए। आपने नीचे जो हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर है इसमें से स्क्वायर रूट टर्म को खत्म करना है। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट टर्म नहीं आनी चाहिए, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ये आपने करना है, ठीक है, ओके। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, अगर हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ड है, लेट्स से हमारे पास ये वाला एक बाइनोमियल सर्ड है, सपोज कर लेते हैं √2 और √5, ये हमारे पास एक क्या है, बाइनोमियल सर्ड है। इसका आप लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट इसका जो साइन है मिडिल टर्म का वो चेंज कर दे तो ये बन जाता है इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। और ये बनते कैसे हैं, जस्ट आपने मिडिल टर्म का साइन चेंज करना होता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने ये मैंने करवाया क्यों, प्रॉपर इसका मकसद था करवाने का। जो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड नीचे है जिसको आपने रैशनलाइज करवाना है, आपने क्या करना है, आपने उसी के कॉन्जुगेट के साथ पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपका अब यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट होता है जो कि आपने सॉल्व करना और अंडरस्टैंड करना है। देखिए हमारे पास फ्रैक्शन थी 13/4 प्लस √3। इसको आपने करवाना है मल्टीप्लाई। देखिए आपने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाना है तो इसी का लिए कॉन्जुगेट 4 प्लस है तो चलेगा, हो जाएगा 4 माइनस √3। नीचे भी लिखें 4 माइनस √3। जिस भी टर्म को आपने रैशनलाइज करवाना है उसका लिए कॉन्जुगेट, ठीक है, इसका लिया हमने कॉन्जुगेट और उसी के साथ करवाना है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको रैशनलाइज करने का। अब इसको आपने करना है सॉल्व। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस जब दो मल्टीप्लाई हो रही हो तो अपर टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और लोअर टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 13 को आप करेंगे इस पूरी दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा के बस लिख लें आप 13 × 4 माइनस √3 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को आपस में करें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स प्लेस कर लें इनके अराउंड 4 प्लस √3 × 4 माइनस √3, ठीक है। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन नीचे आपने करना है हमेशा मल्टीप्लाई। वो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस √3 है और यहाँ पर है 4 माइनस √3। अब इन दोनों को आपने करना है ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई। एक फार्मूला आपने शायद पढ़ा हो, याद हो आपको, ठीक है। वो फार्मूला हमारे पास ये होता है कि a + b × a - b। ये होता है जब इस तरह की दो ब्रैकेट्स, एक में प्लस का साइन आए और एक में माइनस का, और टर्म्स बिल्कुल सेम हो, तो ये होता है a² - b²। ये फार्मूला आपने नीचे अप्लाई करना है। देखें 4 और 4 √3, एक में प्लस का साइन है और एक में नेगेटिव का साइन है, तो फिर आपने करना है क्या, अपर टर्म वैसे आ जाएगी 13 × 4 माइनस √3 ओवर, इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4² माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फर्दर 13 4 माइनस √3 वैसे आ जाएगा ओवर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 16 माइनस। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप कट कर दें विद दिस स्क्वायर, जस्ट 3 बचेगा, जो कि 16 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 13 × 4 माइनस √3 ओवर 13 माइनस 3 13 ही होता है, 16 माइनस 3 13 होता है। अब इस 13 को आप इस 13 से कट कर दें, ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस √3। आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है, तो उसके बाद आफ्टर रैशनलाइजेशन
ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि हमारे पास है √3 प्लस √5, √3 प्लस √2 प्लस √5 ओवर √3। इसको आपने करना है रेशनलाइज। स्टेटमेंट हमारे पास फिर से वही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल सेट है, उसमें एक ही टर्म है। तो अगर एक ही टर्म आए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसी के साथ करना है इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। जो हमारे पास सिंगल टर्म वाला सर्ड है उसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा फर्दर √2 प्लस √5 ओवर √3। ये तो वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई इसी डिनोमिनेटर को 3 के साथ नीचे भी और √3 के साथ ऐसे। ठीक है, तो अगर मोनोमियल सर्ड आए, एक ही टर्म आए, तो फिर आपने उसी के साथ करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इनको आप सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई इनके साथ, तो इनके अराउंड लगाने ब्रैकेट √2 प्लस √5 और यहाँ पर √3 वैसे आ जाएगा। ठीक है, ओके, ओवर नीचे आप देखें √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और जब दो सेम टर्म मल्टीप्लाई हों तो फिर क्या होता है, उनका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, √3 और √3 जब अपने साथ ही दो बार मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये अब ये √3 को अंदर आप करें इनसे मल्टीप्लाई। देखें, जब भी दो रेडिकल मल्टीप्लाई हों, ठीक है, जैसे यहाँ पर √a है और यहाँ पर स्क्वायर √b है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, दोनों का स्क्वायर रूट एक बार लिखें, a b ऐसे कंबाइन कर दें, नीचे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आपने यहाँ पर भी सेम काम करना है। √3 को पहले आप करेंगे √2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √2 3 × 6 प्लस फिर √5 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, 5 3 × 15 और ऊपर स्क्वायर रूट दोनों का एक बार ही आ जाएगा। और नीचे इसके बाद नीचे मैंने कहा था कि जब दो सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो √3 क्या बनेगा, √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कट कर देगा, और ये आपका फाइनल आंसर है √6 प्लस √15 ओवर सिंपल 3 आपके पास आंसर आ चुका है। यानी कि नीचे से हमारे पास जो टर्म थी उसको आपने ख़त्म करना था, रूट आपने यहाँ से रिमूव करना था, जो कि यहाँ पर हो भी चुका है।